अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय क्यूए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में कि मोल कंसेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल, इसका फार्मूला और साथ इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन क्या है। पहले अगर मैं बात करता हूं मोल, लफ्ज क्या है मोल। बेटा मोल याद रखें, मोल एक नंबर है। मोल क्या है? एक नंबर है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है 6.02 10 टू द पावर 23। इस नंबर को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। ये एक नंबर है। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance that contain 6.02 10 to the power 23 particles। अब वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो इन पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। यानी केमिस्ट्री में सब्सटेंस क्या क्या हो सकती है? या तो फिर एटम होगी, मॉलिक्यूल होगी या फिर फार्मूला यूनिट होगी। यानी मोल के मुताबिक क्या है? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, या आपने याद रखने हैं 6.02 10 टू द पावर 23। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसा कि हम कहते हैं कि 1 डजन एग में 12 एग होते हैं, मैं कहता हूं कि 1 डजन बनानास 12 बनानास होते हैं, 1 डजन एप्पल्स 12 एप्पल होते हैं। यानी एक सीक्रेट नंबर है। इस तरह ये भी एक नंबर है मोल। अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन। ये कार्बन क्या है? एलिमेंट, एक एटम है। तो एक मोल कार्बन में कार्बन के कितने एटम होंगे? वो कहते हैं एक मोल कार्बन में 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन। इस तरह हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2O। अगर पानी का हमारे पास 1 मोल हो तो 1 मोल पानी में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे? ये कितना आसान हो गया हमारे लिए जानना कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर एटम की तरह मूव कर सकते हैं। अगर एलिमेंट हो उसमें एटम को हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब मैंने यहां मॉलिक्यूल क्यों लिखा है? मॉलिक्यूल इसलिए लिखा है कि वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? और यहां मैंने एटम से लिखे है, तो कार्बन क्या है? एटम है। अगर यहां एटम होगा तो उसके साथ एटम होगा। एक मोल एटम के अंदर इतने एटम होते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर। इस तरह अगर बात करता हूं 1 मोल ऑफ NaCl, जो कि एक फार्मूला यूनिट है, तो 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर कितने फार्मूला यूनिट होंगे? 6.02 10 टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। तो इसकी एक और डेफिनेशन साथ इसके लिखते हैं फार्मूला। सबसे पहले इसकी एक और डेफिनेशन है मोल के अलावा। अब हमारे पास सब्सटेंस में क्या हो सकता है? एटम हो सकते हैं। एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल होगा। अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो आयन बन जाएगा। अगर आयंस आपस में कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा? फार्मूला यूनिट होगा। यानी एटम, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट है। इस तरह किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं ग्राम में, तो इक्वल होगा 1 मोल के। मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास कार्बन एटम है। अब कार्बन का जो मैस है एटॉमिक मास वो कितना होता है? 12। हम लिखते हैं इसको AMU में। अगर हम इसे AMU की बजाय ग्राम में शो करेंगे तो ये इक्वल किसके होगा? ये इक्वल होगा 1
मोल के। इस तरह कहते हैं हमारे पास ये H2O। अब H2O इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है 18 AMU। क्यों? हाइड्रोजन का 2 या 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का 16 है, तो इनको हम कैलकुलेट कितना करते हैं 18 AMU। अगर इसे हम AMU की बजाय ग्राम में शो करते हैं तो इक्वल किसके है 1 मोल के। इसने कहता हूं हमारे पास NaCl है, तो इसका फार्मूला मास क्या होता है। अब सोडियम का जो मैस है वो कितना है 23 और क्लोरीन कितना है 35.5, दोनों को ऐड करके कितना बनता है 58.5। अगर इसको हम ग्राम में शो करते हैं तो इक्वल किसके होता है 1 मोल के। उसके बाद है इसका फार्मूला कि मोल को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर मैं लिखता हूं फार्मूला ऑफ मोल। मोल को फाइंड करने का फार्मूला लिखेंगे नंबर्स ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, या इसको हम कहते हैं मोलर मैस। अब मोलर मैस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो मैस होता है अगर उसको हम ग्राम में शो कर दें तो उसको मोलर मैस कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो उसका मोलर मैस है, इस तरह का वाटर का जो मोलर मैस है मॉलिक्यूलर मास है वो उसका मोलर मैस है। तो इसका एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला क्या है, अगर इसको रीअरेंज कर दें, अगर हमने गिवन मैस फाइंड करना हो, यानी मैस इधर क्या लिख देंगे मैस ऑफ सब्सटेंस, mass of substance is equal to number of mole और मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस के साथ। तो ये है इसका सेकंड फार्मूला। तो उम्मीद है आपको बेटा यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर मजीद आपको कोई बात समझ नहीं है समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।